अब जिंग डोंगयुन सिटी पहुंच जाता है और अंदर जाते ही सभी लोग उसके स्टार डॉग बीस्ट को देखकर अपनी नजरें झुका लेते हैं कि तभी पीछे से एक बंदा बोलता है, तुम अपने इस स्टार डॉग को कितने में बेचोगे? जिंग बोलता है, मैं इसे नहीं बेच रहा, तुम किसी और से पूछो। मगर तभी उसका सर्वेंट कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रिंस को ऑफेंड करने की? तब वो प्रिंस बोलता है, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ कि तुम इसे मुझे बेच दो, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। और अब ये बात सुनकर जिंग फिर से कहता है, मैंने पहले भी बोल दिया, मैं इसे बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब वो प्रिंस उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, मगर जिंग अपनी एक ही हाथ से उसे दूर फेंक देता है, जिससे वो काफी घायल हो जाता है। अब जिंग कहता है, मुझे यहाँ से जल्दी से निकल लेना चाहिए, अगर मैं ज्यादा देर रुका यहाँ पर मेरे लिए काफी परेशानी हो जाएगी। अब वो वहां से चला जाता है और एक जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पर कुछ मुसाफिर आपस में बात कर रहे होते हैं कि डोंगयुन सिटी ही केवल बीस्ट के अटैक से बचा हुआ है, वरना हमारे यहाँ तो काफी बीस्ट आकर हमारा जीना दुश्वार कर रखे हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है, कहा जाता है कि डोंगयुन सिटी में आज तक कोई भी बीस्ट अटैक नहीं किया है। तो एक बंदा बोलता है कि यहाँ पर काफी सारे मास्टर हैं जो उन्हें मार देंगे। अब वहां पर जिंग को देखकर वो लोग अपनी बातें बंद कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर एक हॉर्स कार्ट आती है, जिसमें से ओल्ड मैन जिंग को देखता है और कहता है, क्या तुम स्टार बीस्ट को मारने के लिए जा रहे हो? तो ये बात सुनकर जिंग बोलता है, मैं तो फिलियांग माउंटेन जा रहा हूँ ताकि मैं स्टार बीस्ट को हंट कर सकूं। अब वो ओल्ड मैन ये बात सुनकर कहता है, मुझे लगा ही था तुम्हारे जैसा ताकतवर लड़का स्टार बीस्ट के लिए ही बाहर निकला होगा। तब तो तुम्हें जल्दी से क्विंगशू टाउन जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक काफी बड़ा ब्लैक पैंथर है, उसने मेरे हॉर्स को 2 टुकड़ों में काट दिया था और मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आया हूँ। अब उस ओल्ड मैन की ऐसी बातें सुनकर जिंग कहता है, स्टार बीस्ट मेनली तो माउंटेन और रिवर के पास रहते हैं, आखिर ये टाउन में क्यों अटैक कर रहे हैं? तभी वो मुसाफिर भी वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं, ब्रदर अगर तुम इन सब का हंट करने ही निकले हो तो यांग टाउन भी चलो, वहां पर काफी दिनों से एक बीस्ट हमें परेशान कर रखा है। अब दूसरा बंदा बोलता है, अगर वहां जाना तो स्पार्क टाउन भी चले जाना, वहां पर भी एक बहुत बड़ा वुल्फ हमारे टाउन के लोगों को मार रहा है। अब जिंग सोचता है कि ये सारे बीस्ट तो जोडैक साइन में नहीं है, फिर भी इन्होंने ह्यूमंस को मारकर गलती कर दी है, अब इनको सजा तो मिलेगी ही। अब ऐसा कहकर जिंग वहां से चला जाता है। अब हमें उस वुल्फ को दिखाया जाता है जिससे एक बंदा फाइट कर रहा होता है, मगर वो उसके अटैक से काफी दूर आकर गिरता है। अब वो कहता है, कोई तो मेरी मदद करोगे। तभी वहां पर जिंग पहुंच जाता है और अपने स्टार डॉग बीस्ट की मदद से उस वुल्फ को मारकर दूर कर देता है। जिंग उस बंदे को उठाते हुए कहता है, तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। अब वो बीस्ट होश में आ जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। अब वो स्टार डॉग से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब स्टार डॉग भी उस वुल्फ के ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर जिंग भी अपनी मेरिडियन को एक्टिवेट करके उससे फाइट करने के लिए चला जाता है और एक ही पंच में उस वुल्फ को मारकर नीचे गिरा देता है और अपनी स्टार मूंग सॉलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसकी पावर को एब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे वो वुल्फ मारा जाता है। अब जिंग उसके पास पहुंचकर कहता है, जब कोई बीस्ट स्टार क्लियर लेवल पर पहुंच जाता है तो उसकी पील बीस्ट एलेक्सियर बन जाती है। अब वो पिल लेकर वहां से चला जाता है। तभी वो दूसरे गांव पहुंच जाता है, जहां पर वो एक टाइगर स्पिरिट बीस्ट के पांव के निशान देखता है और कहता है, ये बीस्ट तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अब वो आगे जाते हुए एक ओल्ड मैन से पूछता है, आपने किसी टाइगर स्टार बीस्ट को देखा है? तो ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है, हाँ वो अभी इधर ही गया है और उसके पीछे कुछ लोग भी थे। अब ये बात सुनकर जिंग भी उधर ही जाता है। अब हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस स्टार टाइगर बीस्ट को फॉर्मेशन में पकड़े हुए होते हैं। अब जिंग वहां पहुंच जाता है और कहता है, हम तो फिर से मिल गए। अब उसकी ये बात सुनकर एक बंदा कहता है, आखिर तुम कौन हो? तभी वो प्रिंस कहता है, अच्छा तो ये तुम हो। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।